एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th में जो एक यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो 5वां चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उस लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एक हमने टॉपिक डिसाइड किया है आज उस पर कुछ लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए। वो टॉपिक है हमारा स्केलेटल सिस्टम। अगर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो बाबू स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड द फ्यू कार्टिलेजेस। कुछ बोन्स का और कुछ कार्टिलेज का क्या फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक बिल्डिंग होता है, तो बिल्डिंग क्या है, ईंटों से मिलकर के एक ब्लॉक्स है। एक बिल्डिंग को हमने एक शेप दिया, ईंटों को जोड़ने से दिया। ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्रिक्स अ बिल्डिंग इज गोइंग टू बी फॉर्म। सेम कंडीशन हमारा जो बॉडी है, आवर बॉडी इज बिल्ट अप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, so that is the framework of bones and the few cartilages is known as the skeletal system। स्केलेटल सिस्टम का जो हिंदी होता है कंकाल तंत्र होता है। ये जो हमारे बॉडी में जो बोन्स का एक सिस्टम है, जो स्केलेटल सिस्टम है, उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है बाबू जो बॉडी एक्सिस को फॉर्म करे। एक्सियल स्केलेटन कब कहोगे, जब ये स्केलेटन हमारे बॉडी के एक्सिस को फॉर्म करे, मीडियन एक्सिस को फॉर्म करे, दैट इज द एक्सियल स्केलेटन। और इस एक्सियल स्केलेटन में अगर नंबर ऑफ बोन्स देखा जाए तो नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है 80। अगर हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितना होता है 206। और आज हम 206 हड्डियों को कंबाइन करके दिखाएंगे कि होता कैसे है। तो हमारा बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है हमने दो पार्ट में बांटा। एक हुआ एक्सियल स्केलेटन, दूसरा हुआ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब जो लिम्स होती हैं, फोर लिम्स होती हैं, हैंड लिम्स होती हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, इसमें आता है स्कल स्केलेटन, ठीक। पहला होगा स्कल स्केलेटन होता है, सेकंड होता है वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड होता है स्टर्नम और फोर्थ होता है रिब्स। तो एक्सियल स्केलेटन हमारे बॉडी के एक्सिस को फॉर्म करेगा। इसको हमने चार पार्ट में क्लासिफाई किया। स्कल स्केलेटन, उसमें 29 बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। स्टर्नम में 1 बोन होता है और रिब्स में 24 बोन्स होता है, ठीक है। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें 126 बोन्स और 126 प्लस 80 को आप कंबाइन करेंगे तो कितना बोन्स होता है 206 होता है। अब देखिए जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसको हम दो पार्ट में हमने क्लासिफाई किया, एक गर्डल बोन और दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम यानी लिम्ब बोन। लिम्ब बोन हुआ और गर्डल बोन हुआ। गर्डल बोन की संख्या 6 होता है और लिम्ब बोन का संख्या नंबर जो होता है 120 होता है। अब देखिए ये क्लियर हो गया कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स। स्कल स्केलेटन में देखा जाए इसमें 29 बोन्स होता है। 29 बोन में स्कल स्केलेटन को हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक होता है स्कल बोन्स, स्कल बोन की संख्या बाबू 22 होता है। और सेकंड जो पार्ट होगा एसोसिएटेड स्कल बोन्स, एसोसिएटेड स्कल बोन की संख्या 7 होता है, 7, ठीक है। जो स्कल बोन्स 22 होता है उसको दो पार्ट में बांटेंगे स्कल बोन्स को। एक होता है क्रेनियल बोन्स, ठीक, जो क्रेनियम को फॉर्म करे, और दूसरा होता है फेसियल, जो फेस को फॉर्म करे। तो जो क्रेनियल होता है ना, क्रेनियल बोन्स की संख्या 8 होती है। कितनी होती है बताओ 8 में देखा जाए उसके लिए हमने ट्रिक बताया पीटी फॉस। तो क्रेनियल बोन्स की संख्या 8 हुई, उसके लिए क्या हमने ट्रिक बताया पीटी फॉस। P फॉर पेराइटल, इसकी संख्या 2 होती है। T फॉर टेम्पोरल, इसकी संख्या 2 होती है। F फॉर फ्रंटल, इसकी संख्या 1 होती है। O फॉर ऑसिपिटल, इसकी संख्या 1 होती है। S फॉर स्फेनॉइड, इसकी संख्या 1 होती है। एंड E फॉर इथमॉइड, इसकी संख्या 1 होती है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स अगर क्रेनियल बोन्स देखा जाए तो ये कितना बताओ 8, ठीक है। अब हम आते हैं फेशियल बोन्स में। फेशियल बोन्स के लिए क्या ठीक है, जेड हमने एम दिया, या इसको जाइगोमेटिक बोन या इसको चिक बोन कहा जाता है, या इसी को मैलर बोन भी कहते हैं। तो ZMPNILVM, ठीक है। जेड इसको जाइगोमेटिक बोन कहते हैं या मैलर बोन, दोनों बात देखी है। चिक बोन को कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फेशियल में 14 बोन्स होती है, 40 नंबर होता है। तो जेड फॉर जाइगोमेटिक या इसको मैलर बोन कहते हैं, इसकी संख्या 2 होती है।
मैक्सिला की संख्या क्या होगा बताओ? 2 होगा। पैलेटाइन, पी स्टैंड फॉर पैलेटाइन की संख्या 2 होगा। नेजल का संख्या 2 होता है। इंफीरियर टर्बाइनल की संख्या 2 होता है। लेक्राइमल का संख्या बाबू 2 होता है। वोमर का संख्या 1 होता है। और मैंडिबल बोन का संख्या कितना होता है बताओ? 1 होता है। टोटल नंबर ऑफ बोन इसमें कितना बताओ? 14, ठीक है। तो स्कल स्केलेटन में हमने क्या किया कि अभी हमने स्कल बोन्स को 2 पार्ट में बांटा है, क्रेनियल और दूसरा फेशियल। दोनों का हमने जोड़ा 14 और प्लस 8 22, लेकिन हमने बताया 29 है, तो 22 ये। और इसमें स्कल स्केलेटन को 2 पार्ट में बांटा है, स्कल बोन और एसोसिएटेड स्कल बोन्स। तो 22 इधर और प्लस 7 इधर, कितना बता? 29। जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, स्कल में 29 बोन्स हुआ। तो स्कल बोन में कितना बताओ? 22। और एसोसिएटेड स्कल बोन में कितना बताओ? 7 बोन्स हुआ। 7 में देखा जाए बाबू, इसमें ईयर ऑसिकल्स, जो ईयर की जो बोन होती है ना, इनको ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है। तो ईयर कितना है? पेयर में है। एक कान में कितना बोन्स बताओ? 3। कौन कौन सा? मैलियस, इंकस और स्टैपिच। तो दोनों कान को मिलाकर कितने बोन्स हैं बताओ? 6। तो देखो ईयर ऑसिकल्स में 2 पेयर में है, 2 कान है। एक में कितना? 3 बताओ। दोनों कितना बताओ? 6 हुआ। और एक बोन और होता है हायोड बोन, इसको टंग बोन कहा। जो जीभ में जो हड्डी होती है ना, उसको हायोड या टंग बोन कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। तो 6 + 1 कितना हो बताओ? 7 और प्लस 22 कितना बताओ? 29। ये हमने बताया स्कल स्केलेटन के बारे में। सेकेंड जो पार्ट है एक्सेल स्केलेटन का, वो है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स होती है वर्टिब्री, इसकी संख्या होती है 26। कितना बताओ? इसकी संख्या होती है 26। अगर हम बात करें तो ये एडल्ट में होगा, जबकि चाइल्ड में 33 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्टिब्रल कॉलम में अगर एडल्ट में बोन की बात करें तो 26 और चाइल्ड में बोन्स की बात करें तो 33। देखते हैं कैसे होता है। वर्टिब्रल कॉलम के लिए हमने ट्रिक बताया है CTLS को। क्या ट्रिक बताया बाबू? CTLS को। C फॉर होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल में कितनी बोन्स? 7 वर्टिब्री होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में। सर्वाइकल में 7। थोरैसिक में कितना होता है बताओ? 12। लंबर में कितना हुआ बताओ? 5। सैक्रल कितना हुआ? 5। ध्यान दीजिएगा, सैक्रल कितना है? 5। लेकिन ये एडल्ट में फ्यूज होकर के कितना होता है? 1 होता है। तो जब 5 होगा तो सैक्रल बोलेंगे, और जब 1 होगा तो इसको सैक्रम कहा जाता है। ठीक है। जो कॉक्सियल होता है, कॉक्सियल की संख्या 4 होती है, लेकिन एडल्ट में फ्यूज होकर के 1 होता है, और जब 1 होगा तो इसको कॉक्सिक्स कहा जाता है। ठीक है। तो 4 ये फ्यूज होकर के 1 बना, 5 ये फ्यूज होकर के 1 बना। टोटल नंबर ऑफ बोन्स या वर्टिब्री इन वर्टिब्रल कॉलम 26। आप ऐड कर सकते हैं 7 + 12 + 5 + 5 + 4। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन वर्टिब्रल कॉलम विल बी 26। लेकिन ये एडल्ट का डाटा है बाबू। अगर चाइल्ड का पूछे कि बच्चों का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो उसमें आप बताओगे 33। सर्वाइकल कितना होता है? 7। थोरैसिक कितना होता है? 12। लंबर कितना होता है? 5। सैक्रल कितना होता है? 5, क्योंकि ये फ्यूज नहीं होता है। और कॉक्सियल कितना होता है बताओ? ये 4 होता है, ये भी फ्यूज नहीं होता है, जबकि एडल्ट में फ्यूज होता है। स्टर्नम देखा जाए तो स्टर्नम की जो वेंट्रल होता है, स्टर्नम की संख्या 1 होती है। ठीक है। अब देखिए रिब्स की बात कर रहे हैं तो रिब्स में कितनी बोन्स होती है? 24। इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया। इसमें ट्रू रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ट्रू में देखा जाए TF², T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स, F फॉर फ्लोटिंग। तो ट्रू में देखा जाए शुरू से लेकर के 1 से लेकर के 7 पेयर जो होता है, तो 1 से लेकर के 7 पेयर यानी 14 बोन्स, ये होता है ट्रू रिब्स। ठीक है। फॉल्स की बात करें तो 8, 9, 10 जो होता है, मतलब जो 3 पेयर होगा, 8वां, 9वां, 10वां, ये कैसा होता है बताओ? ये फॉल्स होता है। और फ्लोटिंग की बात करें तो फ्लोटिंग में 2 पेयर होता है, 11th और 12। टोटल मिलाकर कितना हो बताओ? 24 बोन्स। यानी अगर पेयर देखा जाए रिब्स में, जो रिब केस जो फॉर्म करती हैं, जो रिब्स होती हैं, अगर पेयर देखा जाए तो 12 पेयर यानी 24। देख लीजिए 7 + 3 कितना हुआ? 10 और +2 12 पेयर यानी 24। तो बाबू ये जो मैंने बताया ना, ये क्या था बताओ? ये एक्सेल स्केलेटन के बारे में हमने बताया। देखो यहाँ पे आप ऐड करो
स्कल स्केलेटन में 29 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम में कितना बताओ 26 बोन्स, स्टर्नम में कितनी बोन्स बताओ 1 बोन्स, और रिब्स में कितना बोन बताओ 24। टोटल को हमने ऐड किया कितना बना बताओ 80। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 बोन्स की हम बात करेंगे, एक होता है गर्डल बोन और दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम यानी लिम्ब बोन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल बोन की बात करेंगे, लिम्ब बोन की बात करेंगे। जो गर्डल बोन होगा बाबू, इसमें 2 चीजों की बात करेंगे, एक होता है पेक्टोरल गर्डल और दूसरा होता है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का मतलब ये जो सोल्जर रीजन होता है ना, ये सोल्जर कंधे का जो रीजन है, ये सोल्जर गर्डल को पेक्टोरल गर्डल कहा जाता है, और इसमें बोन्स की संख्या होती है 4। कितना बोन्स होता है 4। और पेल्विक गर्डल, ये जो पेल्विक रीजन होता है ना, कूल्हे का जो रीजन है, इसमें कितनी बोन्स होती है बताओ 2। और ये दोनों मिलाकर के पेक्टोरल गर्डल प्लस पेल्विक गर्डल, ये गर्डल बोन्स बनती है, इसकी संख्या होती है 6। पेक्टोरल में 4 और पेल्विक में 2। अगर पेल्विक गर्डल में बात करोगे तो हिप गर्डल इसको कहते हैं, और पेक्टोरल गर्डल को सोल्जर गर्डल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बाबू, जो पेक्टोरल गर्डल है इसके लिए हमें ट्रिक पता है पीसीएस। अब जानते हो आईएएस पीसीएस का एग्जाम होता है, पीसीएस पी फॉर पेक्टोरल। और पेक्टोरल गर्डल में 2 चीज आता है, एक होता है क्लेविकल और दूसरा होता है स्कैपुला। पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स की बात करेंगे, एक स्कैपुला यहाँ पे, और जो क्लेविकल जो कॉलर बोन होता है, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, तो इसकी संख्या 2। क्लेविकल की संख्या कितना बताओ 2, और स्कैपुला की संख्या 2। 2 + 2 कितना होगा बताओ 4। यहाँ देखिए स्कैपुला कितना हुआ, एक इधर, तो 2 1 × 2 से दोनों साइड में 2 हुआ। क्लेविकल कितना बताओ, एक ब्यूटी बोन यहाँ पे, ये कॉलर बोन इसको कहते हैं, एक ये 1 × 2 = 2 कितना बताओ 4 हो गया ना। पेल्विक गर्डल की बात करेंगे, ठीक है ना, पीसीएस ट्रिक याद कीजिएगा। पेल्विक गर्डल की बात करेंगे बहुत, इसमें 2 बोन्स होती हैं। पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स होती हैं, और इनको हम लोग कोक्सल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ कोक्सल बोन। और इसमें जो पेल्विक गर्डल की जो कोक्सल बोन कैसी बनती हैं, इज फॉर्म्ड बाय 2 हिप बोन्स, यानी जो कोक्सल बोन होती हैं 2 हिप बोन से मिलकर के बनती हैं। एंड ईच हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 हिप बोन, और हर एक जो हिप बोन होता है वो 3 हिप बोन के फ्यूजन से बनता है, और तीनों हिप बोन का नाम है, 3 हिप बोन का नाम आप देख लो, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ध्यान दीजिएगा, जो पेल्विक गर्डल होता है इसमें 2 बोन्स होती हैं, इनको कोक्सल बोन कहा जाता है। ये कैसे बनता है, 2 हिप बोन्स की वजह से, और हर एक जो हिप बोन होता है वो 3 हिप बोन के फ्यूजन से मिलकर बनता है, और तीनों हिप बोन्स का नाम है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने 2 बार बताया था, एक गर्डल बोन के बारे में बताया था जिसमें हमने सोल्जर गर्डल की बात किया, पेल्विक गर्डल की बात किया। ठीक है, पेल्विक गर्डल में हिप गर्डल की बात किया, पेक्टोरल गर्डल में सोल्जर गर्डल की हमने बात किया। अब जो सेकंड पार्ट इसका होता है वो लिम्ब बोन, यानी लिम्ब्स में 4 लिम्ब्स की बात करेंगे। अपर लिम्ब जो होता है ना, ये हाथ, ये दोनों, ये 4 लिम्ब्स अपर लिम्ब्स है। 4 लिम्ब्स जो पैर क्या है बताओ हैंड लिम्ब्स है। तो 4 लिम्ब्स यानी अपर लिम्ब्स को क्या कहेंगे बताओ 4 लिम्ब्स, और लोअर लिम्ब्स को क्या कहेंगे बताओ हैंड लिम्ब्स। तो इसमें 30 बोन्स, इसमें 30 बोन्स, इसमें 30 और इसमें 30, टोटल कितना बताओ 30 4 जा 120 बोन्स। इसमें 6 गर्डल बोन में 6 बोन्स, लिम्ब बोन में 120 बोन्स, दोनों को मिलाया कितना बताओ 126 बोन्स, और एक्सोस्केलेटन में 80 बोन्स, दोनों को ऐड कर देंगे कितना बताओ 206 बोन्स। लिम्ब बोन में देखा जाए बाबू, जो अपर लिम्ब्स होगा इसमें दोनों हाथों की बात करेंगे, एट ए टाइम हम ऐड करेंगे। इसमें ह्यूमरस, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हड्डी होती है ना, उसको क्या कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है, अपर आर्म की जो बोन होती है उसको क्या कहेंगे ह्यूमरस। ठीक है, तो 2 इसकी संख्या 2 हुई, 1 फर्स्ट, एक इधर 2 हुआ, 1 × 2 2। रेडियस, ह्यूमरस के बाद होगा क्या बताओ रेडियस एंड अल्ना, यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, तो रेडियस इधर भी, अल्ना इधर भी। तो रेडियस को हमने 1 × 2 मल्टीप्लाई किया, इसकी संख्या कितनी बताओ 2 हुई। ठीक है, अल्लाह की बात करेंगे, अल्लाह इधर भी होगा, इसमें भी होगा, अल्लाह की संख्या बताओ 1 × 2, इसकी भी संख्या कितनी बताओ 2। ठीक है, तो ह्यूमरस को हमने अपर आर्म बोन बोला, रेडियस और अल्लाह ये 4 आर्म की बोन्स होती हैं। रेडियस ये क्या बताया, ये अपर आर्म है, ये 4 आर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 आर्म, ये लेकर के 4 आर्म, ये हुआ अपर आर्म। ठीक है, उसके बाद कार्पल्स की बात करते हैं, ये कार्पल्स, दिस इज द कार्पल्स, इसको रिस्ट बोन कहा जाता है,
कलाई की हड्डी कहा जाता है। और इस कार्पल में बाबू इसमें 8 बोन्स और इसमें 8 बोन्स, दोनों को मिलाओगे तो कितना बोन्स बताओ? 16 बोन्स, ठीक है। और जो ये 8 हड्डी होता है ना, 8 बोन्स होता है, एक रिस्ट में वो 2 रो में होता है, एक में 4, पहले रो में 4 और दूसरे रो में 4, और इसके लिए देखिए 8 × 2 बराबर कितना बताओ? 16। लेकिन जो 8 बोन होता है जो 2 रो में होता है बाबू, उसमें कौन कौन सी बोन? तो ध्यान देना, स्केफॉइड, ठीक है, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। इसमें कितनी बोन्स भी बताओ? 8 बोन्स, एक रो में 4 बोन्स, दूसरी रो में 4 बोन्स, दोनों रो के बोन्स का हम नाम बताते हैं। स्केफॉइड 1, ल्यूनेट 2, ट्राइक्विट्रम 3, पिसिफॉर्म 4, सेकेंड रो में आएंगे ट्रेपेजियम 5, ट्रेपेजॉइड 6, कैपिटेट कितना बताओ? 7, और हेमेट कितना बताओ? 8। तो बाबू इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। संजू लता टेढ़े पैर टेढ़े टेढ़े चलती है। क्या ट्रिक बताया? संजू लता टेढ़े पैर टेढ़े टेढ़े चलती है, ठीक है ना? चलो ठीक है। और वेरी गुड, ये हो गया। तो हमने बताया कार्पल्स में एक रिस्ट में 8 बोन्स होती हैं, 4 एक रो में 4 एक रो में, दोनों को मिलाया तो 8 हुआ। तो 8 इसमें 8 इसमें, दोनों मिलाकर बताया तो कितना बताओ? 16 बोन्स, ठीक है। एक इसमें ट्रिक बता देते हैं आपको। और संजू लता टेढ़े पैर टेढ़े चलती है, अगर ये याद ना हो तो थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए देख लीजिए। सारे लड़के तेरे पीछे, क्या ट्रिक बताया? सारे लड़के तेरे पीछे, तू तो चली हंस के, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। देखिए, तो रिस्ट बोन में 16 बोन्स हुआ, 8 इधर 8 इधर हो गया। अब बात करेंगे मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में पाल्म की जो बोन्स होती है ना, ये हथेलियों की जो बोन्स होती है, मेटाकार्पल्स, ठीक है। कार्पल के बाद मेटाकार्पल्स। अब इस मेटाकार्पल्स में 5 हड्डियां होती है, कितना बताओ? मेटाकार्पल में 5, तो 5 इधर 5 इधर, कितना बताओ? 10 बोन हो गया ना, ठीक है, 10 हुआ इसमें। अब बात करेंगे फ्लेंजेज। ये जो फिंगर्स होती है, ये फिंगर, तो ये कार्पल्स हुआ, ये मेटाकार्पल्स हो गया, रिस्ट बोन कार्पल्स, पाल्म बोन, मेटाकार्पल्स। अब जो उंगलियों की जो हड्डियां होती है, इसको फ्लेंजेस कहा जाता है। फिंगर्स बोन, इसकी संख्या होती है 14। तो 14, 14 इसमें, दोनों का हमने कंबाइन किया, कितना बना बताओ? 28। कितना बना? 28। तो बाबू आप इसको काउंट कर सकते हैं। अपर लिम्स में दोनों को मिलाकर कितना बोन? 60। तो आप काउंट कर लेना। ह्यूमरस में बताओ 2, रेडियस में बताओ 2, है ना। अल्ना कितना बताओ? 2, रेडियस अल्ना, दोनों को मिलाकर 4 आर्म के बोन्स कहते हैं। रिस्ट में बताओ कितनी? 16, ठीक है। मैंने ट्रिक बता दिया, याद कर लीजिएगा। मेटाकार्पल्स में कितना बताओ? 10, और फ्लेंजेस में कितना बताओ? 28। तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेज, ठीक है। अब लोअर लिम्स की बात करेंगे। अपर लिम्स तो हमारा हो गया, हैंड्स की हमने बात। अब लेग्स की बात करेंगे। लोअर लिम्स यानी हैंड लिम्स की बात करेंगे बाबू, तो उसमें भी 60 बोन्स होती हैं, 30 इसमें और 30 इसमें, ऑल टुगेदर 60 बोन्स। देखिए, तो लोअर लिम्स में बात करेंगे तो सबसे पहले थाई बोन की बात करते हैं, जो जांग की हड्डी होती है, उसमें फीमर। थाई बोन को क्या कहते हैं? फीमर। तो एक हड्डी यहाँ पे, एक बोन इधर, दोनों को मिलाया तो कितना बताओ? 1 × 2 बराबर 2 बोन्स हो गए, फीमर 2। पटेला जो घुटने जो नी होता है ना, नी कैप, जो पटेला होता है, एक इधर इसमें बोन और एक इसमें बोन। तो जो पटेला होता है, नी की जो बोन्स होती है, उस पटेला कहते हैं नी कैप, उसकी भी संख्या 2 हो गई। उसके बाद आता है टिबिया फिबुला, नीचे की जो बोन्स होती हैं, ये बाबू ध्यान देना, नी कैप बोन पटेला, थाई बोन फीमर। जो टिबिया फिबुला होता है उसको सैंक रीजन, सैंक यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहता है? सैंक। तो टिबिया फिबुला, टिबिया और फिबुला 2 इसमें, और टिबिया फिबुला 2, सेकंड पैर में 2 कितना हो बताओ? 4। तो टिबिया एंड फिबुला सैंक रीजन में कितने बताओ? 4 बोन्स, 2 × 2 4 हो गया। टॉर्सल्स, जो एंकल की जो बोन्स होती है, ये टॉर्सल जो एड़ी होता है ना, उसको कौन सा बोन बताओ? टॉर्सल्स कहते हैं, एंकल बोन्स। और उसकी संख्या होती है कितना बताओ? एक में 7 और दूसरे में भी 7। तो 7 जा कितना? 7 और प्लस 7 2 जा 14 बोन्स उसमें हो गई। तो हमने देखा फीमर देखा, पटेला देखा,
टिबिया फिबुला देखा, टॉर्सल्स देखा। अब देखेंगे बाबू मेटाटॉर्सल्स। ठीक है, मेटाटॉर्सल्स में देखा जाए ये सोल बोन होता है। ठीक है ना, सोल यानी जो तलवा होता है ना, ये तलवा, ठीक है ना, मेटाटॉर्सल सोल बोन। और ये सोल बोन जो होता है बाबू, सोल में कितनी हड्डी बताओ? 5, एक में 5 तो दूसरे में भी कितना बताओ? 5, तो 5 2 जा कितना बताओ? 10। अब लास्ट में बात करेंगे फेलेंजेस की बात करेंगे, फिंगर बोन्स की बात करेंगे। तो फिंगर बोन्स का संख्या बाबू होता है 28, एक में 14 और दूसरे में 14। तो ये होता है बाबू फेलेंजेस, यानी फिंगर्स की बोन, फिंगर्स जो होती हैं उनको फेलेंजेज। सोल की जो बोन्स होती है मेटाटॉर्सल्स। ठीक है, जो एंकल होगा उसको क्या कहेंगे बताओ? टॉर्सल्स। टिबिया एंड फिबुला सैंक रीजन में, इसकी संख्या 4। पटेला नीकैप जो होता है इसकी संख्या कितना बताओ? 2। ठीक है, उसके बाद जो थाई बोन होती है फीमर, उसकी संख्या कितना बताओ? 2। तो लोअर लिम्स भी जोड़ोगे कितना बताओ? इसका भी संख्या 60, अपर लिम्स का भी संख्या 60, ये कितना बताओ? 120। और गार्डल बोन की संख्या 6, दोनों को मिलाया 120 + 6 बराबर कितना बताओ? 126। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रिक बताया आपको एफआरएस देख रहा हो ना? एफआरएस में क्या है, ये देखो यहाँ पे ए फॉर फिबुला, टिबियो, देखो एक साथ टिबियो फिबुला कहते हैं, टिबिया और फिबुला एक साथ है ना, टिबियो फिबुला बोला। तो यहाँ पे देखो एफ फॉर फिबुला और आर फॉर रेडियस। टिबिया फिबुला में फिबुला लिया, रेडियो अल्ना में रेडिया लिया, रेडियस लिया। ये दोनों बोन्स कैसी होती हैं बताइए? स्मॉल होती हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है, रेडियस अल्ना में रेडियस और टिबियो फिबुला क्या होता है बताओ? स्मॉल बोन्स होते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने देख लिया टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206। ओके, थैंक यू।